ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 मार्च 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, मीठे बच्चे, शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें खूबसूरत बनाता है। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। बाबा कह रहे, शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें खूबसूरत बनाता है। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। तो भगवान ऐसे मुसाफिर हैं जो हमें वो रास्ता बताते हैं जिससे हम श्याम से सुंदर बन जाते हैं। तो ऐसे मुसाफिर के साथ चलना है ना सफर में। प्रश्न, हर एक गॉडली स्टूडेंट्स को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है? तो गॉडली स्टूडेंट्स को मत मिलती है श्रीमत कि इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। हर एक अपना फिक्र करे और दूसरों को कहो बेहद के बाबा का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र हो। बाबा का बनकर स्वर्ग के लायक बनो। बाबा की मत पर इस समय पवित्र बनने से तुम 21 जन्म के लिए क्या बन जाएंगे? वाइसलेस, अर्थात निर्विकारी बन जाएंगे। तो भगवान की जो श्रीमत है उसको पालन करने के लिए सबसे पहली बात है विल पावर। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना। एंड यू नो, विल पावर इज कॉल्ड गॉड पावर। गॉड पावर को ही विल पावर कहते हैं। पता है, राहत इंदौरी साहब ने एक शेर लिखा था कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों अर्थात लहरों से पार हो जाओ, लहरों को पार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तो देखा, जब हम अपने विल पावर को जगाते हैं ना तो कोई सामने नहीं टिकता। हम्म पत्थर से भी पानी निकल जाता है, पत्थर काट कर भी रास्ता। पता है ना, एक एक व्यक्ति का था ना, पत्नी बीमार थी और पहाड़ बीच में पड़ता था और उधर लंबा रास्ता था। गोद में पत्नी को उठाया और पहाड़ काटने का संकल्प ले लिया। ठीक है, और रास्ता बना दिया। ये होती है विल पावर। तो किसने पावर किया? अच्छा, किसी से पूछा जाए, चलिए मोहम्मद अली का भी एक उदाहरण दे रहे हैं। बहुत फेमस मुक्केबाज है, वर्ल्ड फेमस। उनसे एक बार पूछा गया कि विल पावर इंपॉर्टेंट है कि स्किल? स्किल मतलब कला इंपॉर्टेंट है, योग्यता इंपॉर्टेंट है कि विल पावर? उसने कहा ना, विल पावर इंपॉर्टेंट है। तो बोला विल पावर कैसे? ताकत भी तो चाहिए, टेक्निक भी तो चाहिए। बोला हाँ, ये भी जरूरी है, स्किल गुण भी चाहिए, कला चाहिए। लेकिन जब मुक्केबाजी में, क्योंकि सामने वाला भी तो बहुत बहादुर है ना, उसने जब मुझे मुक्का मारा, मैं गिर गया, गिर गया, तो किसने हराया? उसके स्किल ने मुझे हरा दिया। मैं नीचे गिर गया। अब अब मुझे कौन जिताएगा? जब वो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, अब मुझे कौन जिताएगा? हम्म उस वक्त स्किल काम नहीं करेगी, उस वक्त काम करेगा विल पावर। विल पावर, मेरी विल ने मुझसे कहा कि उठ, मुंह तोड़, सामना कर, हिम्मत रख। बस मैं फिर उठ जाता हूँ। तो ये है अंदरूनी शक्ति, मतलब विल पावर का टेस्ट। उसका टेस्ट तभी होगा जब हम संकट में घिरे हुए होंगे। हम्म हर जगह में रोका पीटा काटा जाएगा, बोला जाएगा, ताने दिए जाएंगे कि आप किस मिट्टी के बने हो। यह चेकिंग कैसे होगी? जब तक परिस्थितियां ना आए, प्रॉब्लम ना आए, चेकिंग कैसे होगी? अच्छा, स्कूल में भी एग्जाम ना हो तो बच्चा क्या साल भर पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा, सब फाकी मारेगा। इसीलिए ये पावर हमें हमें चेकिंग के लिए आता है, ये परिस्थिति की पावर। हम्म अच्छा, और एक सुनते, विल पावर क्या होती है? भरोसा रखे अपने आप पर। छोटे छोटे संकल्पों से ना विल पावर मजबूत होती है। तो हम, चलिए सभी कसम खाते हैं, जो चीज़ हमें नुकसान दे रही है, जो चीज़ हमारा समय वेस्ट कर रहा है, हम उसके लिए कसम खाते हैं। जैसे सड़क पे जाऊंगी, गाड़ी में बैठी हूँ, तो दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखूंगी। आज सारा दिन मैं कुछ नहीं देखूंगी। आज सारा दिन मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम नहीं देखूंगी। आज सारा दिन मैं चाय नहीं पीऊंगी। जिसको जिस चीज़ की आदत है। अच्छा, ये करने से क्या हो? कई लोग सोचेंगे कि इससे क्या होगा, दाएं बाएं सड़क में नहीं देखोगे, ये क्या चीज़ है? अरे यही तो वो छोटे छोटे संकल्प हैं जो हमारे विल पावर को स्ट्रांग करते हैं। और यही छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे ना। अच्छा, आम का पौधा लगाना है तो पहले तो छोटा ही होगा ना, एक बैग बड़ा तो नहीं लग जाएगा ना। बड़ा पेड़ को कभी लगा सकते जमीन में? बीज ही लगेगा, छोटा पौधा ही लगेगा। इसलिए छोटे छोटे संकल्प करो और बड़े संकल्पों पे जीत पालो। है ना बड़ी बात? तो यहाँ भी हमें भगवान की वाणी सुननी है, श्रीमत पे चलना है। तो छोटे छोटे संकल्प। तो सबसे पहला संकल्प है, हम सुबह उठेंगे, सूरज को जगते हुए देखेंगे।
सबसे पहला संकल्प। ठीक है, चलो आज के गीत है मुरली का। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सच बात है ना? कि कौन गा रहा है? उस हसीन मुसाफिर से आत्माएं गा रही है। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि सभी बच्चे बाबा को बुलाते हैं कि वो दूर के मुसाफिर, हमको आके ले चलो, हम यहाँ माया नगरी में फंस गए हैं। तभी तो भगवान आए हमें ले जाने के लिए। चलना है ना सभी को, तो ले जाएंगे उसी को जो कि श्रीमत पे चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पे चलेंगे तब हमारी अंदर की सफाई होगी, डिटॉक्स होगा अंदर का, तभी भगवान हमें ले चलेंगे। नहीं तो फिर साथी बन के ले जाएंगे, नहीं तो बाराती बन के चलना पड़ेगा। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारी लंबी चौड़ी मुसाफरी है, परंतु आत्मा पहुंचती है सेकंड में। एरोप्लेन आदि भी इतना जल्दी नहीं जा सकते, आत्मा तो सेकंड में पहुंच जाती है ना। आत्मा जितनी तीखी दौड़ी तो कोई और लगा ही नहीं सकता। तुम भक्ति में निरंतर गाते आए कि हमें पतित पावन आओ, हमें साथ ले चलो, हमें पावन बनाओ, तभी तो भगवान आए हैं। वंडर है ना कि वही तुम्हारे पिता भी हैं, टीचर भी है, सदगुरु भी हैं। दुनिया में तो एक पिता अलग होगा, टीचर अलग होगा, सदगुरु अलग होगा, लेकिन यहाँ तो एक में तीनों का फायदा। हम्म, है ना? परमात्मा कहते हैं हमको तो नया शरीर मिलता नहीं है, बाबा को तो पुराना शरीर मिलता है। ब्रह्मा पिता 60 वर्ष की अवस्था थी, बूढ़े थे ना, तो उनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। इसलिए बाबा कह रहे मुझे तो नया शरीर नहीं मिलता हूँ, लेकिन मैं आता हूँ तुम्हें नया शरीर देने के लिए। बैकुंठ में सब चीजें खूबसूरत होती है, मकान भी हीरे जवाहरों से सजे रहते हैं। यह मुसाफिर कितना अलौकिक है, परंतु तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी है माया के साथ लड़ाई। माया तुमको याद करने नहीं देती है, घड़ी घड़ी विघन डालती है। अभी हमने सुना ना, घड़ी घड़ी माया पेपर लेगी। अच्छा, नारद जी के बारे में एक विशेषता बताती हूँ। उनका काम जरूर था इधर उधर करने का, लेकिन उनका विल पावर स्ट्रांग था। विल पावर स्ट्रांग था, सबके पास पहुंच जाते थे और सबको अपना बना लेते थे, है ना? फिर बाबा कह रहे हैं कि माया तुमको याद नहीं करने देती है, तुम्हारी खुशी गुम हो जाती है। अब जैसे राजा के पास जन्म लेते हो तो बच्चे तो बड़े खुश होते हैं, पर तो उस रजाई में भी तो दुख सुख होता है। कोई ने गुस्सा किया तो दुख हुआ ना। हाँ, बगल के राजा ने अटैक कर दिया तो दुख हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेस को भी राजा गुस्सा में उल्टा सुल्टा कह देगा, बच्चा लायक नहीं होगा तो तख्त पर भी नहीं बैठाएगा। तो राजा घर में जन्म लेकर भी दुखी तो हुए ना, लेकिन भगवान हमको वैसे घर ले जा रहे हैं स्वर्ग में। एक ही जन्म के लिए भारत का राजा बनाते हैं जहाँ कोई दुख नाम की चीज नहीं। दुख नाम की चीज नहीं, दुख की चिड़िया का नाम है पता नहीं। तो चलना है ना वैसे दुनिया में। हम्म फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे पिता की पूरी बायोग्राफी को जानते हो, भगवान की पूरी बायोग्राफी हम जानते हैं ना। बाकी कोई भी मनुष्य उनको बायोग्राफी को नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। हम गॉड फादर क्यों कहते हैं यह भी कोई नहीं जानते, पुकारते किस लिए हैं यह भी नहीं जानते। तो भी बाबा कहते हैं सबको बताओ, सबको बताओ कि वो तुम्हारे परम पिता परमात्मा भोले बाबा शिव बाबा आ गए हैं। मिलो उनसे, लेकिन मिलेंगे कौन? जिनके अंदर गुण होगा, गुण होगा। जिनके अंदर मतलब क्या कहते हैं, एक सच्चाई सफाई होगी। अचानक से कोई किसी का नहीं बन सकता, है ना? हाँ, और कहते हैं ना कि चलिए एक उदाहरण से समझाती हूँ। डॉक्टर जो दवा लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, कितने पेशेंट लोग उसको पढ़ पाते हैं? कितने परसेंट? मुश्किल से 1%। तो कौन पढ़ते हैं? मेडिकल वाले पढ़ लेते हैं, जो डॉक्टर से जुड़े हैं, जो डॉक्टर को से बातें करते रहते हैं, डॉक्टर की बात समझते हैं, वही पढ़ सकते हैं। जनरल पीपल नहीं समझ सकते। तो यहाँ परमात्मा नीचे आ गए हैं, तो उनकी बातें पहले कौन सुनेगा? जो ब्राह्मण बच्चे होंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी ही वो मेडिकल स्टोर के, रूहानी मेडिकल स्टोर के एजेंट है। यहाँ आत्मा का इलाज होता है, तो परमात्मा की वाणी, परमात्मा की श्रीमत, ये हैंड राइटिंग उस वो बच्चे ही पढ़ेंगे जो ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। और फिर उन द्वारा अन्य आत्माओं को बताया जाएगा क्लियर करके। अब क्लियर हो गया? हाँ, उसी तरह से परमात्मा की वाणी उनके बच्चे ही पहले समझेंगे और फिर वो दूसरों को भी समझाएंगे।
है ना बड़ी बात। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, लेकिन ब्रह्मा किससे मत लेते हैं? शिव बाबा से लेते हैं, है ना। अभी तुम जानते हो मुसाफिर परम धाम का बड़ा अनोखा है। शिव बाबा हमारे, इनकी महिमा अपरम अपार है। वह तो है ही पतित दुनिया, जो पतित से पावन बनेंगे वही फिर नई दुनिया के मालिक बनेंगे, है ना। सत्युग में कितनी सफाई थी, सोने चांदी के महल थे, अथाह सोना होता था। हाँ, एक कहानी भी था ना कि सूक्ष्म बतन में बहुत सोना देखा, कहा कि थोड़ा ले जाओ। मैंने योग में गया ध्यान में, सोना हीरा देखा, सोचा ले जाओ, लेकिन ले जा सकता है क्या कोई? ना उधर का यहाँ आ सकता है, ना इधर का वहां जा सकता है। वो कहानी भी याद आ रही है कि एक सेठ था, उसके पास बहुत पैसा था, तो सोचा कि स्वर्ग में भी मैं ले जाऊं, इसको खर्च करूं। हाँ, तो किस संत ने बोला कि स्वर्ग में तो ये करेंसी चलेगी नहीं। तो बोला क्या चलेगी, मैं क्या करूं? तो बोला कि वहां पुण्य कमाओ, पुण्य की करेंसी चलती है। जितना हम पुण्य दुआ जमा करेंगे ना, जितना किसी को खुशी शांति आनंद देंगे, वही करेंसी स्वर्ग में चलेगी, है ना। तो वही विधि, वही जमा करने की विधि भगवान हमको सिखा रहे हैं, तो सीखना है ना सभी को। तभी तो तुम इस अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे और पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब सभी की विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, बाबा को जानते ही नहीं, उनसे विपरीत है। सर्वव्यापी कह के तो और विपरीत हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी तो है नहीं। माया सर्वव्यापी है, सभी के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, सभी के अंदर दया करुणा ममता प्रेम, मतलब आनंद, ये तो नहीं है सदा काल की। चलिए कई के अंदर है भी, लेकिन उनके लिए जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो उनकी निंदा कर रहे हैं, जो लेग पुलिंग कर रहे हैं, जो उनको मारना चाहते हैं, जो उनसे बदला लेना चाहते हैं, क्या उनके लिए शुभ भावना रहम की भावना रखते हैं? नहीं ना। तो फिर किसी के पास नहीं है पवित्रता, किसी के पास नहीं है। सबकी ईश्वर से विपरीत बुद्धि है। भगवान आगे हैं प्रीत बुद्धि सिखाने, है ना। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको पढ़ाकर मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ, क्या बात है। हम्म और कोई मनुष्य तो देवी देवताओं को भगवान भगवती नहीं कह सकते। हम्म देवी देवताएं भगवान नहीं है, वो भगवान के बच्चे हैं। हम्म यही तो समझाना है कि भगवान एक है, भगवान अनेक नहीं हो सकते। किसी भी घर में गार्जियन एक ही होता है, 10 गार्जियन हो जाए तो वो घर का क्या अस्तित्व। उसी तरह पूरी सृष्टि चलाने को 10 भगवान होंगे क्या? ये भगवान बोलेंगे मैं चलाऊंगा, ये भगवान बोलेंगे मैं चलाऊंगा। तो एक भगवान है, पिता एक है, बच्चे अनेक हैं। फिर बाबा ने बोला तुम गॉडली स्टूडेंट्स हो, मेरे बच्चे भी हो, टीचर रूप में स्टूडेंट्स भी हो, गुरु रूप में फॉलोवर्स भी हो। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, याद से तुम पवित्र बन जाते हो। हम्म? नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। बाकी धंधा दौरी तो करना है, नहीं तो बाल बच्चे कैसे संभालेंगे। तो धंधा दौरी करते भी यदि मन फंस रहा है किसी बात में, तो चेक करो कहाँ पे कोई नेगेटिविटी, कोई गंदगी तो नहीं आ गई है। और कहते हैं जो अपनी भूलों को समझता, वह आत्मनिरीक्षण करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है, और सिर्फ अकेले में नहीं करता, मन में नहीं, भीड़ में भी कहता है कि मेरे में ये गलती हुई है, मुझसे ये गलती हुई है, मुझे अब इसमें सुधार करनी। जो भीड़ में कह दे, 10 लोगों के बीच में कह दे, वही परिवर्तन कर पाता है, वही परिवर्तन के योग्य है। नहीं तो परिवर्तन करना किसी के बस की बात नहीं। ये वही कर सकता है जो कि समझता है कि हाँ मुझसे यहाँ पे भूल हुई है, हाँ मैंने अभी कान पकड़े हैं, वही परिवर्तन कर सकता है। जिंदगी में वो गलती वो दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि जितना सूक्ष्म पाप होता है, पश्चाताप भी उतना ही सूक्ष्म होगा। इसीलिए जल्दी से गलती मान ले और तैयारी कर ले आगे बढ़ने की। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा को नमस्ते, हम बच्चों की भी। सभी तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर एक भगवान से जोड़नी है। बुद्धि की प्रीत किससे रख लेते हैं, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे फल्ला चिल्ला, उनसे विकारी बुद्धि हटानी है। ठीक है, जो बात हमारे मन को फंसा रहा है उससे प्रीत हटानी है, एक पिता की तरफ जोड़नी है। पवित्र बन परिस्तान की परी बनना है। दूसरी पर माता पिता के श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है, देवाभिमानवश उन्हें अपनी मत नहीं देनी है। हमारे जो निमित्त है उनको अपनी मत नहीं देनी है, बल्कि श्रीमत पर चलना है। वरदान। मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्वशक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्वशक्तियों की किरणें देने वाले
विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है ना, ऐसे आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो अपनी सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। हम बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, तो अपनी सर्व शक्ति की किरणें पूरे विश्व को देनी है। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए। तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते हैं। क्या बात है। जो सदैव बिजी रहते हैं, सेवा में जो बिजी रहते हैं, याद में जो संलग्न रहते हैं, वो स्वयं भी निर्विघ्न होते हैं और उनसे मिलकर, उनसे सुनकर, उनको देखकर, जानकर सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बन जाते हैं। उनके पास कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। परमात्मा को जानना, मानना, देखना और चलना है। स्लोगन। जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाबा को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। तो जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाबा को अर्पण कर डबल लाइट रहना। डबल लाइट अर्थात तन से भी लाइट तो मन से भी लाइट। व्यक्ति तन से तो लाइट हो जाता है, खिलाता पिलाता देखभाल करता है, लेकिन मन, मन को हल्का करने की विधि सिवाय परमात्मा के किसी के पास नहीं। इसी बात से तो सिद्ध है ना कि भगवान आ चुके हैं और सबका भला करने के लिए ये ज्ञान मुरली सुना रहे। तो सब कुछ भगवान को, चिंता फिक्र तनाव परेशानी सब अर्पण कर दो। जैसे छोटा बच्चा घर आता है, कोई प्रॉब्लम होती तुरंत माँ बाप को बता देता है, फिर खेलने चला जाता है। उसी तरह से हम बच्चे डबल लाइट रहे तो फरिश्ते बन जाएंगे। अच्छा, और फरिश्ते का मतलब जिनका फालतू व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता नहीं, जो जमीन पे पाँव नहीं रखते, उनके पाँव हमेशा अर्श पे होते हैं, फर्श पे नहीं। क्योंकि माया नीचे रहती है, नीचे रेंगती रहती है। जो नीचे गिरते हैं ना, माया उन्हीं को पकड़ती है। तो उड़ जाओ ना ऊपर, डबल लाइट बनकर उड़ो, अब बिंदु बनकर, है ना, उड़ जाओ। ओम शांति। शुक्र बाबा, शुक्र बाबा के प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।